हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JMR जोन में। तो हम लोग पिछला पूरा रेशियो और प्रोपोर्शन को पूरा देख लिए थे। उसमें जितना भी वेरिएंट होता था, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन का जितना भी सवाल था, जितना टाइप का सवाल बनता था, सारा सवाल को हम लोग कवर कर चुके हैं। और कुछ सवाल बचा हुआ है जो परसेंटेज से रिलेटेड है, तो उस सब सवाल को थोड़ा सा भी रखे हुए हैं रेशियो में, तो उसको हम लोग परसेंटेज में देख लेंगे। आज हम लोग नए सिरे से परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरा अर्थमेटिक का ओवरऑल सेक्शन बस 2 ही चैप्टर में अगर देखें तो टिका हुआ है, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो और प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है, अब हम लोग परसेंटेज को देखते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों का जो प्रॉब्लम था, जैसे उनसे एक का था बाइलिंगुअल करने का बात था, सर बाइलिंगुअल कीजिए क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल में प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग का जितना भी सवाल है वो सारा का सारा हिंदी से आता है। कोई भी बुक है तो जहाँ जहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हिंदी से है। अगर उसको हम लोग बाइलिंगुअल करेंगे भी तो यहाँ पे अभी इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाला लड़का बहुत कम है और हिंदी का थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा बाइलिंगुअल में प्रॉब्लम होती है। मगर फिर भी अगर आप लोग देखें कि बाइलिंगुअल का ज़्यादा अगर डिमांड होता है तो आप लोग के लिए अलग PDF बना देंगे इंग्लिश मीडियम वाला के लिए। और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम था टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग के लिए अब आ चुका है, टाइपिंग अब हो जाएगा, PDF भी सही टाइम पे मिल जाएगा। और PDF अपलोड नहीं हो रहा था तो वो PDF भी अपलोड अब होगा। और 8वां क्लास का PDF अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा रेशियो का। और अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही नए सिरे से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए। तो आज से आप लोग का क्लास एक रेगुलर वे में चलने वाला है। अब थोड़ा सा जो भी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, सारा समाप्त हो चुका है। कुछ त्यौहार वगैरह था इसलिए सवाल नहीं आ रहा था, वीडियो नहीं आ रहा था। तो अब से सवाल भी आना शुरू होगा, वीडियो भी आना शुरू होगा। और जो भी इंक्वायरी हो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। और PDF आप लोग देख लीजिएगा, जो भी हो जाएगा क्लास उसके डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक हो जाएगा। इससे पहले PDF लिंक नहीं हो रहा था क्योंकि परमिशन मांग रहा था, अब वो मामला ख़त्म हो चुका है, वो टेक्निकल इशू था, वो ख़त्म हो चुका है, अब PDF अपलोड हो रहा है। तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए सिरे से परसेंटेज को। तो देखिएगा, तुम लोग भी देख लो, निकाल लो पूरा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला परसेंटेज। समझिए, और तुम लोग भी ध्यान से समझो परसेंटेज क्या है। एकदम शुरू से देखेंगे हम लोग, एक एक चीज को एकदम बारीकी से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम हो अरेज करो, ठीक है। समझो परसेंटेज है क्या। और हमेशा याद रखना, परसेंटेज और रेशियो यही 2 चैप्टर है जो पूरा अर्थमेटिक को लेकर के घूमेगा। अगर परसेंटेज और रेशियो अगर डमाडोल हो गया तो बस समझो पूरा अर्थमेटिक चौपट हो जाएगा, ठीक है। समझना, परसेंटेज इसका नाम से पता चलता है, पर मतलब कि किसी चीज का प्रति, कभी सुने हो मतलब कि प्रति किलोमीटर, प्रति किलोग्राम, मतलब किलोग्राम का बात कर रहे हैं तो उसका प्रत्येक यानी एक में जो लेंगे तो वही हो जाता है प्रति। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं कि जैसे स्पीड नापना होता है तो किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर स्पीड वगैरह मापने के लिए किया जाता है। यानी पर क्या होता है, किसी से तुलना किया जाता है। और अभी हम लोग इससे पहले रेशियो में हम लोग तुलना करने के लिए सीख गए, सीख गया था ना, समझना। पर मतलब होता है प्रति में देखते हैं, प्रत्येक में देखेंगे। सेंटेज यानी कि 100 में बात किया जाए, मतलब किसी भी चीज को मान लिया जाए, देखो साधारण समझो, इक्को को मार्कर है, एगो मार्कर है मेरे हाथ में। अगर यही मार्कर को हम 100 मार्कर में उठा ले, कितना मार्कर में, 100 मार्कर में, यानी कि परसेंटेज का जब भी बात आए, परसेंटेज जहां माइंड में आए, बस समझो कि 100 में बात हो रहा है। कितना में बात हो रहा है, 100 में बात हो रहा है। अगर ये मार्कर को हम उठाए और अगर ये 100 के झुंड में था, यानी 100 मार्कर में से एक मार्कर हम उठा लिए,
तो ये उस टोटल मार्कर के हिसाब से कम मार्कर हुआ, एक मार्कर हुआ, एक मार्कर हुआ ना। और इसी को अगर परसेंटेज में बोलेंगे ना तो टोटल 100 था मार्कर, उसमें से एक मार्कर उठाया थी, 1% हो गया। तो मार्कर कितना परसेंट हो गया? 1% हो गया। समझो, यानी अगर हम बात करें कि कोई भी मार्कर, अगर एक मार्कर ले रहे हैं और इसको हम लोग देखे थे किसमें, रेशियो में भी देखे थे, अगर एक है, कितना मार्कर है? एक मार्कर है, लेकिन कितना में? 100 में। यानी कि हमेशा जितना ओवरऑल का बात किया जाएगा वो हमेशा कहां होता है? नीचे होगा। कहां होता है? नीचे होता है। यानी एक मार्कर है कितना में से? 100 में से। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। क्या कहेंगे? परसेंटेज। 1%। नहीं समझा? समझा है? परसेंटेज जब भी हम बात करेंगे किस में बात करेंगे? 100 में बात करेंगे। अगर 1% है मतलब 100 में एक, 100 में एक, यानी कि अगर हम एक मार्कर का बात कर रहे हैं तो 1% मार्कर, यानी 100 में एक मार्कर का बात कर रहे हैं, यही हो गया 1%। कोई झमेला ना, दिक्कत। यानी अगर कहीं हमको परसेंट दिख जाए तो 1/100 लिख सकते हैं। इसलिए इसमें देखोगे कहीं पे 5% लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? 5%। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1%, और यही 1% को क्या 1/100 गुना इसको क्या 1/100, इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100 लिखता है ना। इसलिए देखोगे कहीं भी 50% तो 50/100, 10% तो 10/100, 20% तो 20/100, 30% 30/100। कोई दिक्कत? यानी जब भी हम परसेंट में बात करेंगे, परसेंट 1% मतलब 1/100। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई झमेला नहीं ना। अब देखो इसको मिटाते हैं, समझो अब यहां से। अब हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में चलेंगे। देखो समझो क्या है, अगर 1/100 बराबर 1%, तो यहां से अगर 1 को हम इस पार रख देंगे तो 100 को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 1%, ये ना होगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100%। समझो, है बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा बात है। तो बहुत छोटा चीज लेकिन बहुत बड़ा बात। समझो क्या, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100% किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। अगर हम किसी एक को लेंगे 1, तो परसेंटेज में कितना है? अपने आप में 100% है। अपने आप में क्या है? 100% है। कोई दिक्कत? समझो बात को। ये क्या है? नंबर है, ठीक है। एक क्या है? नंबर है। और इसी को अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो ये 100% है। क्या है? 100% है। कोई दिक्कत? अब जरा समझो बात को। मान लिया जाए कोई एक आदमी आया, ठीक, अपना साधारण लाइफ से रिलेट करते हैं इसको। कोई एक आदमी आया जिंदगी में और वो आपको छोड़ के चला गया, खत्म। मतलब एक आदमी आया और वो आपको छोड़ के चला गया, मतलब क्या हुआ कि 100% आदमी आपको छोड़ के चल गया। मैं समझ, है ना। एक आदमी अगर वो आया और वो चल गया तो मतलब 100% आदमी आपको छोड़ के क्या हो गया? चला गया। समझ? कोई दिक्कत? अब जरा समझो, अगर हम लोग इसी को बात करें, इसी को अगर हम बोले कि इसमें हम दो से क्या करें? भाग देते हैं, 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या किए? 2 से भाग दे दिए। तो इधर अगर 2 से भाग देंगे तो इधर 2 से भाग देंगे, किरे भाग दिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 50%। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं? समझो, 1/2 बराबर कितना हो गया? 50% हो गया। लफड़ा, एक अगर 100 के बराबर था, 1/2 कितना के बराबर हो गया? 50% के बराबर हो गया। यानी हम लोग परसेंट से इधर बात करेंगे और इधर से परसेंट में, और अगर हम बोल दे 1/2 तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? वो 50%। और इधर बोल देंगे 50%, मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/2। इसी को ऐसे भी देख लो ना, 50% अगर हम लोग लिखते हैं तो 50 गुना परसेंट को क्या 1% लिख सकते हैं?
तो 50 गुना 1 को क्या 1/100, तो 50/100, 1010 तो 5 दूना 10 यानी 1/2 हुआ कि नहीं? वही हुआ, समझ में आया? अब जरा देखते हैं हम लोग सारा का सारा परसेंट से क्या निकालेंगे हम लोग, उसका फ्रैक्शन वैल्यू को निकालेंगे। इसको तत्काल हम लिख दें, बिठा के लिख देते हैं, समझना समझना। कुछ परसेंट को क्या करेंगे हम लोग आज नोट कर लेंगे और उसको एकदम याद कर लेना है, ठीक है? अभी समझाएंगे उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, ठीक? समझो अभी क्या बोल रहे थे, 1 बराबर कितना हो जाएगा 100% के बराबर हो जाए, ठीक है ना? अगर हम बोलते हैं 1 है तो मतलब वो अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है 100% के बराबर, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है। कोई भी संख्या अगर वो उसको अपने आप में देखे तो 100% के बराबर है, कोई दिक्कत? अब अगर हम आते हैं इसमें अगर 1/2 का वैल्यू निकालते हैं, कितना का 1/2, तो इधर भी क्या होगा 100/2%, यानी कि क्या 50%। अब अगर हम इसको 1/3 करते हैं तो इधर अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो इधर तो 3 से भाग देना चाहिए, है ना? इधर क्या हो जाएगा 100/3, कितना परसेंट, है ना? तो ये कितना हो जाएगा देखो 100/3 कितना हो जाएगा 3 तियाना 3 तियाना 33 पॉइंट लगभग 33, ठीक है? ये हो जाएगा 33.33%। और इसी को अगर हम लोग फ्रैक्शन में निकालेंगे, बटे में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तियानो, एक आएगा 3 तियानो, यानी कि इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 33 पूर्णांक 3 तियानो करेंगे ना, 3 तियानो क्या बचा 1/3, 3 ना होगा, समझ में आया? यानी अगर हम 1/3 लिखते हैं तो 1/3 किसके बराबर हो जाएगा 33.33% के बराबर लिखो, या फिर 33.1/3% लिखो, कोई दिक्कत? 1/2 अगर कहीं पे है तो परसेंटेज में कितना होगा 50%, या अगर कहीं 50% तो उसको 1/2 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 1/3 है 33.33 लिख सकते हैं, या 33.1/3% लिख सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम इसी को 1/4 करते हैं, तो अगर इधर 1/4 तो उधर भी 1/4, तो उधर कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 25% होगा कि नहीं होगा 25%। अब इधर अगर करते हैं 1/5, 1/5 तो उधर क्या हो जाएगा 5 से उधर भी भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 20/500 यानी 20%। अगर 1/5 है तो कितना परसेंट के बराबर है 20% के बराबर, या अगर वो 20% है तो फ्रैक्शन में कितना है 1/5 की। अब बात आता है कि कड़ क्या 1/5% हो गया, 1/6 को तो क्या होगा 100/6 होगा ना, 1/6 कितना हो जाएगा 100/6 से 2 तिया 2 से, यानी कि 50/3 होगा ना। तो 50 को क्या लिख सकते हैं कितना परसेंट लिखेंगे 3 से 2 16 16 3 48 48 16.3 होगा, 16.2/3%, ठीक है? या तो 16.2/3% हो गया, ठीक है? या फिर अगर इसको तुम पॉइंट में करोगे तो पॉइंट में करो कितना हो जाएगा पॉइंट में कितना हो जाएगा 66 पॉइंट हो जाएगा, ही नहीं 66.66 नहीं 16.66 हो जाएगा लगता है। देखो 16 कितना होता 16 3 48 49 2 इधर हो गया 3 6 दिया तो हो जाएगा 16.66 होगा। 6 वैसे अप्रोक्स इसको लिया जाता है, ठीक है? इसको क्या लोगे अप्रोक्स में लोगे, यानी कि इससे और आ जाएगा, ठीक है? 6 6 6 6 ऐसे चलते चल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? अब लेते हैं हम लोग कितना 1/7, कितना 1/7 को लेते हैं। 1/7 इधर को 7 से भाग दिया तो 0 देना पड़ेगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 100 निकालो 100/7 कितना हो जाएगा 14 पॉइंट कुछ आएगा लगता है, सादे के साथ हो जाएगा, और इधर 7 3 10 3 चला जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28,
ठीक है, पॉइंट 28 29 30 2 बज गया तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 इतने आ जाएगा लगता है 14 पॉइंट 14.28, ठीक है। और अगर इसको करोगे तो 14.1/7 होगा, क्या होगा 2/7 हो जाएगा, 14.2/7, ठीक है परसेंट। इसको फ्रैक्शन में रखना चाहोगे, पॉइंट में रखना चाहोगे 14.28, उतारो जी फ्रैक्शन हो गया। चलो इसको मिटाते हैं 7 1/8, ठीक है, कितना है 1/8। इधर अगर 8 से किया उधर भी 8 से करेंगे तो उधर आ जाएगा 12.5%, ठीक है, बराबर 12.1/2%। समझ में एकदम याद कर लेना है, ठीक है। 1/9 1/9 हो जाता है तुम्हारा, ये एकदम सबसे खतरनाक फ्रैक्शन है 1/9, ठीक है, 1/9 और 1/11, ठीक है। इसका अगर इथिमोलोशन में लोगे तो आता है 11.1/9 और 1/11 आता है 9.1/11, समझना क्या है। इसको अगर लोगे 1/9 ये आता है लगभग 11.11, क्या पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे देखो 9 से 9 1 के 9, ठीक है, एक आया फिर 9 1 के 9 फिर पॉइंट जाएगा फिर 2 फिर एक आएगा, तो इसमें आएगा 11.1। और इसको अगर फ्रैक्शन में अगर लिखोगे, फ्रैक्शन में आ जाता है 11.1/9, ठीक है। अब आएगा इसमें 1/10, ठीक है, 1/10 का ऐसे ही दिख रहा है 10%, है ना, इधर 10 से भाग दो उधर 10 से भाग दो। अब आएगा 1/11, 1/11 का आता है तुम्हारा 9.09%, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 9.1/11%, ठीक है। देखो ये दोनों में थोड़ा 11 कोई दिक्कत। अब आते हैं इसी में 12, ठीक है, 8 पॉइंट खड़ा 12 के 12 नहीं 12 में तो बचे 96 96 4 आ जाएगा 40, तो 40 में कितना आ जाएगा 40 आएगा 96 96 4 40 48 36 33 8.33 बराबर हो जाएगा 8.33 आ जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट। और इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 8.1/3 इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है, 1/13 इसका जाता है 7.69%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है, तो 7.9/13%। चल लिखो फटाफट उतारते चलो, उसको समझा दिए कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है, यादें कर लेना है, याद है इसलिए हम खटाखट लिख दे रहे हैं, तो लोग इसी तरह यादें कर लो, लिख के सड़ देना जहां सोता है। इधर लिखते हैं 13 हो गया, इधर लिखते हैं 1/14 हो जाएगा 7.14%। और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखो 7.1/7। इसके बाद आता है 1/15%, यह आता है 15×90, ठीक है, 6.66%, ठीक है। और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 6.2/3%। कोई दिक्कत 15 तक फटक से एकदम ये सबको क्या करना है, इतिया कर लेना है, यादें कर लेना है, ठीक है। अब क्या है ये हो जाता है स्टैंडर्ड मान, इसी से निकालेंगे हम लोग, और सबको ये सब अगर याद रहेगा ना तो 66.2/3 % निकाल लोगे, 5/3 5/18 और सब जितना भी परसेंटेज में आएगा सबको जल्दी निकाल पाओगे। हाँ पूर्णांक वाला भी याद, पूर्णांक तो वहीं से ना आएगा रे, देखो 1/15 है ना, तो 100/15 करोगे तो वही आएगा, पूर्णांक में करोगे इतना आएगा, पॉइंट में करोगे इतना आएगा। दोनों पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन में दे सकता है, पूछेगा तो कुछ नहीं इसमें से, क्वेश्चन में रहेगा कि 6.2/3% का वृद्धि होता है, तो तुमको फ्रैक्शन वैल्यू उसका पता होना चाहिए, नहीं 1/15 था तो 15 में 1 बढ़ा देंगे, 15 से 16 हो जाएगा। रेशियो में घोड़ा फिरा, हम क्या बोले, घोड़ा फिरा के सवाल कहाँ आएगा, रेशियो में ही आएगा, इसीलिए नहीं क्या है रेशियो, 1/15 कौन चीज है, रेशियो है, कोई दिक्कत उधर क्या। चलो मिटा दें, आ रहा है पूरा 1/16, इसका आता है 6.25%।
ठीक है, और 6.25% नहीं 5.88%, 5.15/17%, 5%, 5.5 हो जाएगा 5/9 और 1/19 5.25 तो 5.5/19%, ठीक है। 20% का कितना हो जाएगा, 20 100 5%, देखा। पॉइंट वाला हमेशा याद करके रखना बेटा था, लगभग ज्यादातर पॉइंट में पूछ देते। 1/21 ये पॉइंट में आ जाएगा तुम्हारा 4.74%, ठीक है। 1/22 ये आ जाएगा 4.54%, 1/23 ये आ जाएगा 4.34%, 1/24 ये आ जाएगा 4.16%, ठीक है। और 1/25 बराबरी कितना आ जाएगा, 25 डायरेक्ट 4%, ठीक है। पॉइंट में अब याद रख लेना है 1 से 25 तक एकदम। कल क्लास स्टार्ट होगा, कल भी क्लास होगा, ठीक है। कल 10 बजे हो जाएगा स्टार्ट। 4.16/21 छोटे ये जाएगा 4.16/21 6/11 23 ये हो जाएगा 4.6 सब परसेंटेज लगा, ठीक है। और 4% हो गया, हो देगा, हो गया। किसी एक को भी नहीं छोड़ना है एकदम। कल जितना है जाके एकदम घर में भरदम प्रैक्टिस करोगे। अब लफड़ा क्या है थोड़ा सा समझो। इसको निकाल दिया हम लोग, इससे कहाँ निकाल दिए हम लोग, परसेंटेज में निकाल दिए, ठीक है, निकाल दिए, ठीक है। अब लफड़ा आता है किसी भी चीज को हम लोग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। कोई भी फ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन से हम लोग उसको परसेंटेज में कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा लफड़ा वाला बात। इसको मिटाते हैं समझो, समझना। हम ये मान के समझा रहे हैं कि कुछ आता ही नहीं है परसेंट, ठीक है। बहुत ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको नहीं आता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, उसको पता नहीं चलता है क्या है परसेंटेज, क्या है प्रॉफिट लॉस, क्या है रेशियो, समझो बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना सीखे। फ्रैक्शन से परसेंटेज देख लिए, कितना है था ना। यानी होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन निकाल लिए उससे, है ना। परसेंटेज दिया हुआ तो फिर लेते थे 50% है तो 50% का कैसे निकालोगे, 50 गुना 1/100, यही ना, तो निकल जाता था ना 1/2। अब हम लोग को क्या करना है कि कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लिया जाए कि अगर हम बोल दे कि 5/20 है, अब 1% के बराबर है, समझे क्या है, कितना परसेंट, इसको परसेंट निकाल के। तो अब क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या को देखो 5/25 है तो 5/25 गुना 1 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं 5/25 हो गया, और 1 किसके बराबर है, हाँ परसेंट में बराबर है 100, यानी 100 के बराबर है। अब दिक्कत, अब क्या करेंगे, 25 25 चौके 100 यानी कि 5 चौके 20%, ये जो है कितना के बराबर है, 20%। अगर हम इस 5/25 का अगर 20% निकालते हैं, ठीक है, ये किस में बदल गया, अब परसेंट में बदल गया, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर परसेंट में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन दोगे, यहाँ में बदलिए और उसको परसेंट में बदलोगे तो यहाँ आएगा, समझ में आया। 20% मतलब 5/25,
ठीक है, समझो, यहाँ देखोगे जरा समझो, 5/25 का 20% यानी 20/100, ठीक है, तो 5 से घटाओ कितना बार में, 20 5 100, 20 से 20 यानी 1/25 ना हुआ, 1/25 यानी 25 यानी 5/25 का 20% कितना निकल गया, 1/25 यानी कि 5/25 का 20% निकालेंगे तो 1/25 निकलेगा, ठीक है। या फिर इसका 20% अलग निकाल के एक, जैसे देखो इसको मिटाते हैं, रुक जाओ, इसको मिटाते हैं, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, यानी क्या बोले 5/25 का 20% कितना निकल गया, 1/25 निकला। अब अगर हम इसी में निकालते हैं, जैसे 20% से निकाले थे कितना, 5/25 का हम लोग पढ़े थे क्या, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन इसका, 20/2 तो 20 5 नहीं 1/5। अगर हम 5/25 का 20% निकाले थे ना 1/25, अगर हम इसका वैल्यू से ही निकालेंगे तो वही आएगा 1/25। देखो 20% से निकालेंगे तो 1/25 और 5/25 का 20% के बराबर ही ना फ्रैक्शन में 1/5 है, तो इसका 1/5 निकाल लो, 5 5 खत्म हुआ, 1/25 आया, देखो दोनों सेम है, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का ये भी एगो एथी है, फायदा है कि किया जाए, इसका तुम 20% न निकाल करके उसका क्या निकाल दो, 1/5 को पता है 20% का, तो उसका 1/5 निकाल दो। बात क्या होता है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज एक दूसरे का कोरिलेट है ना, किसी चीज का 20% और किसी भी चीज का 1/5 वही हो गया, उस चीज का 1/5 ही तो 20% हो कि नहीं हुआ। अब ये हो गया 20% है ना, तो आसान लग रहा है, 20% निकालेंगे तो 20% आसान है, तो हम फ्रैक्शन रखेंगे। कितना हो गया टोटल, 25 ठो, इसको को याद करना है, ठीक है। कल इसका क्या लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक, इसका उपयोग करके हम लोग मतलब दूसरा निकालेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग दूसरा फ्रैक्शन को निकालेंगे ये सब देखेंगे, क्या कि सारा फ्रैक्शन को याद करना संभव नहीं, इतना ज़्यादा है, मतलब 33.2/3 आ जाएगा, 50.256.2% आ जाएगा, तो उस सबको क्या करेंगे हम लोग अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो अलग से निकालने के लिए 1 से लेकर के 25 तक का जो बताए ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और कुछ कुछ तो डायरेक्ट इसी से आ जाएगा, ठीक है, 33.33%, 33.33% भी हो रहा है, तो बता, ठीक है, तो उसका फ्रैक्शन याद करना जरूरी है। अब आगे देखते हैं कल जहाँ तक होगा, कल 10 बजे क्लास ले लेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। पीडीएफ बनाने का इसमें अभी झमेला नहीं है, 2 क्लास तक। बाप रे,